8 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन आया। 8 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज़ पढ़ाई। मगरिब की नमाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुरसलात तिलावत फरमाई। कौन सी? सूरह मुरसलात, जिसके अंदर 50 आयत और 2 रुकू हैं। इतनी लंबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही निडाल हो चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो आप घर में आ गए थे आयशा के बाद। घर में जब आ गए, ईशा की नमाज़ हुई। ईशा की नमाज़ का वक्त हुआ। 8 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन ईशा की नमाज़ का वक्त हुआ। तो जब ईशा की नमाज़ का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ बढ़े, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मस्जिद है तो हुजरा इधर था दाएं तरफ, क्योंकि आपका दाएं इधर है ना, तो दाएं तरफ हिजरा था, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा था। तो यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते थे नमाज़ पढ़ाने के लिए। जैसे मस्जिद में आए जुमेरात के दिन 8 रबीउल अव्वल को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन बेहोश होकर नीचे गिर गए। आपको गशी तारी हो गई और आप बेहोश होकर नीचे गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज़ हो गई। क्या रसूलुल्लाह अभी नमाज़ नहीं हुई? हज़रत बिलाल ने अज़ान तो दे दी है, लेकिन तमाम सहाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे गुस्ल दो। फिर आपको गुस्ल कराया गया दूसरी मरतबा। फिर आप मस्जिद में जैसे अंदर मस्जिद में जैसा कदम मुबारक रखा हुजरे से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद होश आया। फिर पूछा कि फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि नमाज़ हो गई है? तो फरमाया अभी नमाज़ नहीं हुई है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, लेकिन तीसरी मरतबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त ज़्यादा हो गया और भाई आदमी बेहोश हो रहा है, फिर उठ रहा है, गुस्ल कर रहा है, तो वक्त तो ज़्यादा हो गया होगा। जब वक्त ज़्यादा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर हैं मस्जिद में? तो बताया कि अबू बकर हैं। तो आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। अबू बकर को बोलो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए। तो आयशा ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम सहाबा ये सोच रहे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को कहा हो और ये अपने वालिद साहब को बोल रही है नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने हज़रत उमर को कहा, साहबी को कहा, किसी साहबी को, कि हज़रत उमर को बोले कि वह नमाज़ पढ़ाएँ। तो हज़रत अबू बकर पीछे इक़ामत दी, तकबीर कही और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाहु अकबर जैसे कहा, तो ये अल्लाहु अकबर की आवाज़, तकबीर की आवाज़, तकबीर तहरीमा की आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुँची। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से ही कहा, ज़ोर से कहा, आहिस्ता बल्कि ज़ोर से कहा कि अबू बकर को आगे करो, उमर को पीछे करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे मुसल्ले पे सिर्फ अबू बकर ही खड़े हों। अबू बकर के अलावा किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मेरे रहते हुए नमाज़ पढ़ाएँ, सिर्फ अबू बकर ही नमाज़ पढ़ाएँ। तो 8 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन और हज़रत अबू बकर ने ये इशा की नमाज़ पढ़ाई है। उसके बाद 9 रबीउल अव्वल को जुमे का दिन है। तो जुमे की नमाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होते हुए जुमा भी हज़रत अबू बकर ने पढ़ाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके होते हुए अबू बकर ने 17 नमाज़ें पढ़ाई हैं। 9 रबीउल अव्वल की 5 नमाज, 10 रबीउल अव्वल की 5 नमाज, 11 रबीउल अव्वल की 5 नमाज, कितनी हो गई? 15 नमाज। 8 रबीउल अव्वल की इशा की नमाज 16 और 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन की फजर की नमाज, ये 17 नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर ने नमाज़ें पढ़ाई हैं।